प्रिय छात्र, वंदना शिक्षण संस्थान कुंडवा चैनपुर से मैं राम सुरेश सिंह आज रसायन शास्त्र के भाग 2 लेकर उपस्थित है। प्रिय बच्चे, मैंने कल बतलाया था कि यह दसम वर्ग का ही केवल नहीं बल्कि आज सामान्य रूप से जनरल कंपटीशन के लिए भी ये सभी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। वैसे खास करके यह दसम वर्ग का है और दसम वर्ग का जिसका सिलेबस मजबूत होता है वह विद्यार्थी आगे इंटर बीए या किसी कंपटीशन में सीटेट बीटेट सभी में वह अधिक से अधिक जो है अंक प्राप्त कर सकता है। खास करके दसम वर्ग के लिए ही हम लोग आपको ऑनलाइन सेवा कर रहे हैं। प्रिय बच्चे, कल मैंने रसायन शास्त्र के भाग 1 में 6 पॉइंट बतलाया था। आज उस 6 के बाद भाग 2 में 7 से हम शुरू कर रहे हैं। यह सभी प्रथम अध्याय का है और घबराए नहीं, अगर कहीं पढ़े हैं तो इसकी पुनरावृत्ति करते चले। हम आपको 3 से 4 माह में सभी विषय का सिलेबस अवश्य पूर्ण करेंगे। मैथ, साइंस, संस्कृत। मैथ में आज और जो सोमवार के हुआ था मंगलवार को हो रहा है ये रसायन होगा, बुध विफे भौतिकी होगा, शुक्र शनिचर जीव विज्ञान होगा। तो आज भाग 2 लेकर उपस्थित है। यहां ध्यान दे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें प्रतिफल के रूप में नए पदार्थों के साथ साथ ऊर्जा मुक्त होता हो। अर्थात कल हमने बतलाया था कि रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ आपस में भाग लेता है उसे हम प्रतिकारक या अभिकारक कहते हैं और जो बनता है उसे हम नए पदार्थ उत्पाद प्रतिफल कहते हैं। अतः ऐसी अभिक्रिया जिसमें प्रतिफल के रूप में नए पदार्थों के साथ साथ अगर ऊर्जा उत्पन्न होता हो, ऊर्जा मुक्त होता है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे C6H12O6 ग्लूकोज के साथ जब O6 O2 6 भाग ऑक्सीजन क्रिया करता है तो 6 भाग कार्बन डाइऑक्साइड CO2, 6 भाग जल H2O के निर्माण के साथ साथ ऊर्जा उत्पन्न होता है। अतः जो क्रिया में दिखलाई दे कि उत्पाद के साथ यानी तीर के दाएं तरफ ऊर्जा है, ऊष्मा है, तो वह जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगा। और तीर चिन्ह के अगर बाएं तरफ हो तो वह ऊष्माशोषी अभिक्रिया होगा। प्रिय बच्चे, ये भी जान ले कि तीर चिन्ह के बाद में अगर ऊर्जा आपको दिखलाई दे, ऊष्मा दिखाई दे, तो उसे अवश्य आप समझेंगे ऊष्माक्षेपी। और तीर चिन्ह से पहले रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण करने के लिए अगर ऊष्मा दिखलाई दे तो वह होगा ऊष्माशोषी। ऊष्माशोषी अभिक्रिया उस अभिक्रिया को कहते हैं जिस अभिक्रिया में प्रतिफल के साथ साथ ऊष्मा का शोषण होता है। अर्थात जब तक उस अभिक्रिया में ऊष्मा नहीं देंगे तब तक वह रासायनिक अभिक्रिया संपन्न नहीं होगा। जैसे नाइट्रोजन की क्रिया ऑक्सीजन से कराएंगे तो आपको ऊष्मा देना होगा। जब तक उसको अलग से ऊष्मा नहीं देंगे तब तक यह क्रिया जो है संपन्न नहीं होगा और 2Na नहीं बनेगा। अतः यहां पर हम याद रखें ऊष्माक्षेपी यानी ऊष्मा मुक्त करना, ऊष्माक्षेपी ऊष्मा मुक्त करना
ऊष्माशोषी, ऊष्मा का शोषण करना, ऊष्मा उसमें अलग से देना। उस अभिक्रिया को करने से के साथ उसमें जब तक आप ऊष्मा नहीं देंगे तब तक नए पदार्थ का निर्माण नहीं हो सकता। तो बच्चे, एक शब्द में आप जान सकते हैं कि ऊष्माक्षेपी का अर्थ होता है ऊष्मा मुक्त करना, ऊष्मा नया बनाना, ऊष्मा को निकालना। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें नए पदार्थ तो बने किंतु उसके साथ साथ ऊष्मा भी, ऊर्जा भी निकले, तो इससे रासायनिक अभिक्रिया को हम ऊष्माक्षेपी कहेंगे। और जिस अभिक्रिया में हम अभिक्रिया को करने के वक्त उसमें अलग से ऊष्मा देते हैं, अर्थात जिस अभिक्रिया में प्रतिफल के साथ साथ ऊष्मा का शोषण होता है, उसे अभिक्रिया को हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। अतः इस दो बिंदु को एक साथ याद रखेंगे। ऊष्माक्षेपी का अर्थ होता है ऊष्मा मुक्त करना, निकालना। ऊष्माशोषी का अर्थ होता है ऊष्मा का शोषण करना। प्रिय बच्चे, अब हम 9 बिंदु पर ध्यान देंगे। विघटन अभिक्रिया, विघटन का अर्थ होता है टूटना, विघटित होना, यानी अपने में अलगाव होना। 12 है तो छोटा रूप धारण करना। विघटन का अर्थ अपघटन भी होता है, जो कल हमने पढ़ाया था। विघटन अभिक्रिया में या अपघटन अभिक्रिया उस अभिक्रिया को कहते हैं जिसमें बड़े यौगिक टूट टूट कर छोटे छोटे यौगिक का निर्माण करता है। प्रिय बच्चे, विघटन अभिक्रिया हम उस अभिक्रिया को ही कहेंगे जिसमें कोई 12 यौगिक टूट टूट कर छोटे छोटे यौगिक में बदलता है, अर्थात छोटे छोटे यौगिक का, पदार्थ का, तत्व का निर्माण करता है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करते हैं तो कल्ली चूना और कार्बन डाइऑक्साइड प्रतिफल के रूप में हमें प्राप्त होता है। अतः यह 12 यौगिक टूटकर 2 छोटे छोटे यौगिक का निर्माण करता है। तो प्रिय बच्चे, आप यह अर्थ लगाए कि विघटन का अर्थ होता है टूटना। विघटन का अर्थ होता है टूटना। ऊष्माक्षेपी का अर्थ होता है ऊष्मा मुक्त करना। इसका ऊष्माशोषी का अर्थ होता है ऊष्मा शोषण करना। विघटन का अर्थ होता है टूटना। इस तरह से आप याद रखेंगे तो मैट्रिक परीक्षा का ऑब्जेक्टिव हो या अन्य कंपटीशन का ऑब्जेक्टिव हो, आप आसानी से मिनटों में रन सकते हैं, आंसर दे सकते हैं। प्रिय बच्चे, एक बार और सुने। बड़े यौगिक जब टूट टूट कर छोटे छोटे यौगिक का निर्माण करता है तो ऐसे क्रिया को, ऐसे अभिक्रिया को हम विघटन अभिक्रिया कहते हैं। 10 बिंदु पर हम ध्यान देंगे। 10वां बिंदु पर ध्यान देंगे। उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है? तो ऐसी अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में होती है, तो दोनों दिशाओं में होने वाली क्रिया को हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। दोनों दिशा का अर्थ क्या होता है? तो प्रतिफल कुछ समय के लिए और प्रतिकारक में बदल जाए और प्रतिकारक कुछ समय में प्रतिफल में बदल जाए और फिर हम छोड़ दें, चाहे तो प्रतिफल पुनः प्रतिकारक में बदल जाए और पुनः चाहे तो प्रतिकारक प्रतिफल में बदल जाए, जिसको दर्शाया गया है कि इधर से बाएं तरफ से चाहे तो दाएं तरफ में बदलेगा। यह तीर दर्शाता है यानी प्रतिकारक प्रतिफल बनता है, और यह तीर दर्शा रहा है कि पुनः प्रतिफल प्रतिकारक का रूप धारण कर लेता है। अर्थात जो क्रिया समय के साथ और कर्ता के चाहने पर दोनों तरफ होता रहे, तो दोनों तरफ होने वाले क्रिया को हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। जो
प्रतिकारक से प्रतिफल में बदल जाए और प्रतिफल से प्रतिकारक में बदल जाए। तो उत्कर्मणीय का अर्थ प्रिय बच्चे लगाएंगे दोनों तरफ। इतना याद रखेंगे संक्षिप्त में कि उत्कर्मणीय का अर्थ होता है दोनों तरफ, यानी दोनों तरफ हो, प्रतिकारक प्रतिफल में बदले, प्रतिफल प्रतिकारक में बदले। बच्चे आपको मालूम है कि प्रतिफल कहते हैं बनने वाले नए पदार्थ को और प्रतिकारक कहते हैं अभिक्रिया में भाग लेने वाले को। इसी तरह से हम उत्प्रेरक को पढ़ेंगे। उत्प्रेरक पदार्थ है जो किसी क्रिया को उत्प्रेरित करता है, अर्थात उसमें शीघ्रता लाता है कि वह अभिक्रिया जल्दी हो जाए। जैसे हम दूध को उठते हैं, उसको छेना बनाना रहता है तो हम छेना के पानी रखते हैं ताकि वह तुरंत फट जाए। कोई ना कोई ऐसा पदार्थ रखते हैं जो उस क्रिया को जल्दी कर दे, जल्दी हमारा काम हो जाए। उसी तरह से उत्प्रेरक पदार्थ है वो ऐसा पदार्थ जो अभिक्रिया की गति को तीव्र करके शीघ्र संपन्न करा देता है किंतु स्वयं अपरिवर्तित रहता है। अर्थात जैसे छेना के पानी, वह कभी छेना नहीं बन सकता, वह फाड़ता है दूध को, लेकिन छेना के पानी पानी बनकर निकलता है। गांव में भी आप देखे होंगे कि बहुत हर गांव में एक दो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो एक दूसरे में झगड़ा लगाता रहता है, उससे केस करवाता है, फिर उससे केस करवाता है, दोनों को आपस में लड़ाता रहता है, दोनों में मारपीट करवाता रहता है, जमीन का झगड़ा करवाता रहता है और अपने जो है किसी झगड़ा में किसी केस में अपने आप को भाग नहीं लेता। उसको कभी नहीं आप देखेंगे कि वह किसी से लड़े, वह लड़ाने का काम करता है, वह झगड़ा कराने का काम करता है, यानी झगड़ा को प्रेरित करता है, उत्प्रेरित करता है, उसमें और जोश लाता है कि झगड़ा करने के लिए। उसी तरह से हमारी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ क्रिया को उत्प्रेरित करे कि जल्दी हो जाए और उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो, वह जैसे हो वैसे प्रतिफल में निकल जाए, तो ऐसे पदार्थ को हम उत्प्रेरक कहते हैं। उत्प्रेरक का अर्थ प्रिय बच्चे लगाएंगे प्रेरित करना। प्रेरित करना यानी जोश लाना, उसमें तेजी लाना। अर्थात उत्प्रेरक पदार्थ उस पदार्थ को हम कहते हैं जो अभिक्रिया की गति को तीव्र करके शीघ्रता से उस रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न करा दे और प्रतिफल के रूप में नए पदार्थ का निर्माण करा दे। तो प्रिय बच्चे उत्प्रेरक पदार्थ का अर्थ लगाएंगे प्रेरित करना। लास्ट मेरा आज का पॉइंट है, बिंदु है उदासीनीकरण अभिक्रिया। प्रिय बच्चे उदासीनीकरण अभिक्रिया ऐसा अभिक्रिया जिसमें अम्ल क्षार से क्रिया करके लवण तथा जल बना दे। अर्थात ऐसा अभिक्रिया जिसमें अम्ल क्षार से क्रिया करके लवण तथा जल बनाता है, तो ऐसे क्रिया को हम उदासीनीकरण कहते हैं। अर्थात उदासीनीकरण का अर्थ हम लगाएंगे जो है जो पदार्थ जिस गुण का हो उसके ठीक विपरीत गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है। जैसे अम्ल का जो गुण है वह लवण का नहीं है, जो क्षार का गुण है वो जल का नहीं है, जो क्षार का रूप रंग होता है वह लवण का नहीं होता है, जो क्षार का होता है वो जल का नहीं होता है। अर्थात जिस अभिक्रिया में आप देखें अम्ल क्षार से क्रिया करके लवण तथा जल बनाए, तो ऐसे क्रिया को हम जो है उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अम्ल HCl अम्ल है, HCl अम्ल होता है हाइड्रोक्लोरिकम, इसका नाम होता है हाइड्रोक्लोरिकम। MaOH क्षार होता है जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, और NaCl लवण होता है जिसे हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं। और H2O प्रिय बच्चे आप तो पहले से ही जानते हैं कि जल का सूत्र है। अर्थात ऐसा अभिक्रिया जिसमें अम्ल
क्षार से क्रिया करके लवण तथा जल बनाता है, तो ऐसे क्रिया को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। प्रिय बच्चे, सप्ताह में 2 दिन सोम और मंगल को रसायन लेके आते रहेंगे और बुध और गुरुवार को भौतिकी लेके आएंगे और शुक्र और शनिवार को आपके पास उपस्थित होंगे जीव विज्ञान लेकर। और रविवार के बारे में हमने कहा कि 15 जून के बाद आपसे जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिन कराएंगे और क्वेश्चन डालेंगे। उस दिन जो है प्रत्येक रविवार को 15 जून के बाद केवल ऑब्जेक्टिव ही मैथ, संस्कृत और साइंस में होगा, ताकि आपको ये लगे कि हम कितना जान पाए। प्रिय बच्चे, आपको लगता होगा कि हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहे हैं कि लघुत्तरीय पढ़ा रहे हैं कि दीर्घोत्तरीय पढ़ा रहे हैं। पढ़ाने की हर आदमी की एक अलग कला होती है। किस किताब का है, किस राइटर से है, कहां से है, ये जो है थोड़ा सा भिन्न है तो प्रथम भाग से, किताब का पहला अध्याय से, लेकिन किस किताब से है वो नहीं, ये बनाया जाता है अपना से, हमने बनाया है। ये कोई क्वेश्चन नहीं है, सभी बिंदु है, मेन बिंदु है, उसकी परिभाषा याद करना होगा। ऑब्जेक्टिव में अगर पूछता है तो कैसे पूछेगा प्रिय बच्चे, ये समीकरण ए में दे देगा लाइन में, क्वेश्चन में समीकरण दे देगा और बतलाएगा, पूछेगा कि दी गई समीकरण किस अभिक्रिया का उदाहरण है, दी गई समीकरण किस अभिक्रिया का उदाहरण है। ए में रहेगा ऊष्माक्षेपी, बी में रहेगा ऊष्माशोषी, सी में रहेगा विघटन, डी में रहेगा उत्क्रमणीय। तो बच्चे, आपको अगर याद है कि जो ऊर्जा निकला है, ऊष्मा निकला है, या ऊष्माक्षेपी होगा, निकलता है ऊष्माक्षेपी होगा, आप घर में देख सकते हैं कि ऊष्माक्षेपी होगा। अगर यह समीकरण दे दे और पूछे कि दी गई समीकरण किस अभिक्रिया का उदाहरण है, तो आप देखेंगे कि 12 तत्व टूटकर छोटा छोटा बना है, एक से अनेक बना है। अगर आपको याद है थोड़ा सा भी कि टूटना विघटन होता है, तो भले आप रख सकते हैं विघटन। तो इस तरह से प्रिय बच्चे, आपका जो है ना ऑब्जेक्टिव हो रहा है। अब 2 अंकीय कैसे हो रहा है, किसी एक का परिभाषा पूछ दे या तथा लगा के 2 पूछ दे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया को उदाहरण समझाए, तो वह आपका 2 अंकीय हो जाएगा। इस तरह से कोई अकेला पूछेगा कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को उदाहरण समझाए या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है, तो परिभाषा लिखेंगे, ये उदाहरण देंगे, 1 नंबर इस पर मिलेगा, 1 नंबर इस पर मिलेगा, 2 अंक हो जाएगा। तो प्रिय बच्चे, मैंने आपको 2 अंकीय भी बतलाया पढ़ाया, 1 अंकीय भी बतलाया पढ़ाया। अब 2 अंकीय के बाद एक क्वेश्चन देना पड़ता है रसायन में 5 अंकीय, जिसमें आपको 2 क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन का जवाब लिखना रहता है जो 5 नंबर का होगा। प्रिय बच्चे, इस अध्याय से 5 अंकीय प्रश्न का भी जवाब इस बिंदु से ही हम दे सकते हैं। अगर पूछता है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, उदाहरण के साथ लिखे, तो रासायनिक अभिक्रिया को कल मैंने लिखा था, उसको देना है और 2-3 इसमें से बिंदु का वर्णन करना है। या पूछ सकता है कि कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं का उदाहरण वर्णन करे, तो 5 नंबर के है, 5 अभिक्रिया को लिख सकते हैं, 4 अभिक्रिया को लिख सकते हैं। या खोलकर भी पूछन पिछले वर्ष ठीक कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, विघटन अभिक्रिया तथा उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। इस तरह से 4-5 अभिक्रिया को ही पूछ देता है और वो 5 अंकीय हो जाती है। तो प्रिय बच्चे, अगर मेरे पास घर बनाने का सारे सामान अगर है, तो हम गोलाकार घर बनावे, चतुर्भुजाकार घर बनावे, त्रिभुजाकार घर बनाना चाहे तो बना सकते हैं। उसी तरह से अगर यह याद रहेगा, पूरे बिंदु को हम अर्थतः याद रखेंगे, तो हम ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव,
जो है सभी प्रश्नों का जवाब आसानी से दे सकते हैं। तो प्रिय बच्चे, प्रतिदिन के रूप में आज भी आपको साइंस, संस्कृत और मैथ का वीडियो डला रहा है। आप तीनों देखें, रोज देखें। दिसंबर के हैं तो भी देखें, नवंबर के हैं तो भी देखें, और आगे इंटर में हैं या किसी कॉम्पिटिटिव मूड में हैं तो भी देखें। आप कंपटीशन ही लड़ रहे हैं, कोई चीज के परीक्षा देने जा रहे हैं, अगर मेरे पढ़ाई से आपको अगर 10 नंबर भी अगर अतिरिक्त आ गया, बढ़ गया, तो 1 नंबर से आदमी कहां से कहां चल जाता है। यहां 10 नंबर 5 नंबर की बात रहा। इसलिए आप किसी में है, क्या लगता है 5 मिनट देखने में, 10 मिनट देखने में, एक बार देखते चलिए, याद होता रहेगा। और आप जहां भी दिक्कत हो आपको, आप हमें 99-397-18-416 पर मैसेज के रूप में या कॉल करके आप अपना राय दे सकते हैं या हमसे राय ले सकते हैं। और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। अगर आपको पढ़ाई अच्छी लगती है, आप हमारी मदद करना चाहते हैं, हमारे स्कूल के मदद करना चाहते हैं, तो आप इसे अपने दोस्तों में शेयर करें और लाल बटन को सब्सक्राइब करें, ताकि जो है ना हम भी आगे बढ़े, हमारी भी जो है ना यह बनना शिक्षण संस्थान आगे बढ़े और हम बार बार आपका सेवा करते रहें। जय हिंद, जय भारत।